देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराराव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के बाद उनके परिजनों को ऑफिशियली कितनी और अभी जो हम लोगों के पास सूचना एकत्रित हुई है वो लगभग 116 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। उसमें 7 बच्चे हैं और अभी 1 पुरुष की बात है, बाकी शेष महिलाएं हैं। और इसमें जिन लोगों का शिनाख्त हो पाया है वो लगभग 72 लोग। मिसिंग कितने हैं सर? तो नहीं, मिसिंग कोई नहीं है। अच्छा। सर, किसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी? अलावा अभी बता रहा हूँ वो उनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। उनके फोटोग्राफ वगैरह लिए गए और फिर उसको अलग मैकेनिज्म से उनके परिजनों को लोकेट करने की कोशिश। सर, खलनायक कौन है सर? किसकी भूमिका सामने आ रही है? इसमें कितने लोगों की इकट्ठा होने की कोशिश? शासन की ओर से जो इसमें किया जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत तत्परता के साथ उनके इलाज आदि में कैमरा बिल्कुल मुंह पर रख दिया और बताओ यार उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। जो मृतक हैं पुलिस के साथ वो वहां तक पहुंचाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसमें 2 लाख मृतकों के लिए और 50,000 घायलों के लिए देने की बात कही है और इतनी ही धनराशि केंद्र सरकार की ओर से भी उन परिवारों को दी जाएगी। अभी तक की जांच में जिम्मेदार कौन है सर? जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा मुख्यमंत्री जी ने एडीजी और कमिश्नर इन 2 लोगों को बताया है कि 24 घंटे के अंदर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। अभी जो स्थिति हम लोगों के सामने आई है उसमें जो उनके मुख्य सेवादार थे उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था इस तरह के कार्यक्रम के लिए और उसमें लगभग 80,000 के आसपास भीड़ की उन्होंने उम्मीद बताई थी। लेकिन जो सूचना मिली है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी संख्या वहाँ पे लोगों की अप्रोक्सीमेट 80,000 ज़्यादा थी। पुलिस
काफी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड। उसके बाद भी जो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की कुछ प्रथा है कि उनके पैर खुले या वहाँ से मिट्टी उसमें भगदड़ मची और पास में कोई नाला है जिसमें एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। हम लोग अभी वहीं पे डीजी साहब के साथ साइड पे जा रहे हैं, वो देखते हैं कि वाकई क्या हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी जो लोग इसमें दोषी हैं, और इसके साथ ही इसकी व्यवस्था भी की जाएगी कि इस तरह की घटना की कभी पुनरावृत्ति नहीं। सर, क्या आयोजक संपर्क में है इस वक्त? सर, क्या क्या उनके ऊपर भी FIR होगी, कार्रवाई होगी? इतनी बड़ी घटना है तो बहुत सख्त FIR होगी और बहुत सख्त कार्रवाई। जिम्मेदारी सर अभी तक सर इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे हो रखे हैं जहाँ पे इन्होंने प्रशासन की बातें नहीं मानी थी, और कोविड के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को इकट्ठा। तो कैसे इजाजत दे दी? इजाजत कैसे? नीचे करो। नहीं, मुख्य सचिव महोदय ने शासन के जो निर्देश थे उसके बारे में आपको अवगत कराया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा, आयोजकों के द्वारा जो शर्तें SDM साहब ने दी थी उनका कितना पालन किया गया और क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई, इन सभी चीज़ों को FIR के बाद विवेचना के दौरान देखा जाएगा। FIR दर्ज कराया जा रहा है और सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। और जहां तक प्रशासनिक लैब्स की बात है तो ऑलरेडी ADG जोन और यहाँ के मंडलायुक्त महोदया के द्वारा इसकी पूरी जांच की जाएगी और 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे शासन कार्रवाई करेगा। आपको मुख्य सचिव महोदय ने बता दिया, ये संख्या कोई हमारे और उनके अलग नहीं है। उन्होंने बता दिया कि 116 लोग की मृत्यु की बात है। अन्य लोगों का ये अभी सभी चीजें जांच का विषय है। अभी हम तत्काल निष्कर्ष पे पहुंच के किसी भी चीज को जांच को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जांच का दायरा खुला है, जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। नहीं, वहां पर्याप्त बल लगा है। इस चीज का भी परीक्षण जो जांच कमेटी है करेगी। जी, हाथरस में एक खतरनाक हादसा हुआ है। भोले बाबा के सत्संग के दौरान लगभग सैकड़ों लोगों की मौत बताई जा रही है। आप मौके पे आए हैं, क्या मिला है और कैसे किस तरीके की आपको जानकारी प्राप्त हुई? देखिए, जनपद हाथरस में विधानसभा क्षेत्र सिकंदराव का एक गाँव है, उसमें सत्संग का आयोजन किया गया था। उसमें भीड़ में भगदड़ होने की वजह से मुझे बताया गया, उसमें लगभग 100 से अधिक जो श्रद्धालु वहाँ सुनने आए थे उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग उसमें घायल भी हुए हैं। तो मैं उसी को लोकसभा चल रही थी तो लोकसभा से सीधा मैं यहाँ अपना जो जिला अस्पताल है उस पर आया हूँ। मैं मोर्चरी पर खड़ा हूँ। लगभग 32 लोग यहाँ भी उनका जो शरीर है वो यहाँ रखा है और कुछ लोगों का पोस्टमार्टम की पहचान कर ली गई, उनका पोस्टमार्टम भी चल रहा है। जनपद हाथरस के आप सांसद हैं, आपके क्षेत्र का मामला है और घटना इतनी बड़ी है कि लोग सोच भी नहीं सकते। तो इस मामले में जो बाबा है उस पर कार्रवाई पुलिस द्वारा होनी चाहिए या किस तरीके की कार्रवाई? निश्चित ही इसमें जो भी दोषी होंगे जी, परमिशन से लेकर जो भी इशूज हैं सभी बिंदुओं पर गहनता से मैं समझता हूँ जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, मैं खुद सदन में था, उन्हीं के माध्यम से मुझे जानकारी लगी क्योंकि उन्होंने कहा कि हाथरस में ऐसी घटना हुई, क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन वगैरह चलते नहीं तो मेरे पास सूचना नहीं थी। तो उन्हीं के माध्यम से मुझे भी सूचना वहाँ मिली। मैं तत्काल सुनकर के तत्काल यहाँ आया हूँ। देखिए, निश्चित ही इसमें परमिशन से लेकर जो भी इशूज हैं हम इसमें हायर लेवल की कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में गठित करती है, जिसमें हमारे यहाँ के कमिश्नर और ADG जोन दोनों को संयुक्त रूप से इसकी जांच दी गई और 2 दिन के अंदर इसकी जांच की रिपोर्ट देनी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं हाथरस में और निश्चित ही इसमें जो भी अधिकारी दोषी होंगे, जो भी दोषी होंगे, निश्चित उस पर निश्चित बहुत सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार करेंगी और जिससे कि एक संदेश जाए कि इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जिस तरह से निर्मम मृत्यु हुई है मैं समझता हूँ समाज में अत्यंत ही पीड़ादायक और दुखद है।
तो इसमें जैसे कि बच्चे और महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं, तो कितनी लगभग आइडिया आपको कोई जानकारी मिली? लेकिन लगभग जो भी फाइनल फिगर नहीं है, क्योंकि 3-4 जगह डेटा भी कुछ पार्थिव शरीर और जो घायल हुए उनको लेकर के गया गया। कुछ लोग अलीगढ़ भी हैं, कुछ हमारे यहाँ हाथरस भी हैं और कुछ को रेफर आगरा भी किया गया है। तो लगभग 120 के आसपास, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है, वो आ जाएगी। लगभग इतने लोगों की जो है दर्दनाक मृत्यु हुई है और सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए।